ये परीक्षा है बड़ी, सूबे की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा रीट परीक्षा है। रीट में अभ्यर्थी भले ही 2.5 घंटे में अपना पेपर हल कर दें, लेकिन प्रशासन की परीक्षा का कोई टाइम बाउंड नहीं है और परीक्षा की जद में प्रशासन खड़ा हुआ भी है। रीट के सफल आयोजन होने पर स्वर्णिम अक्षरों में एक इतिहास लिखा जाएगा और यदि पिछली परीक्षाओं की तरह ये परीक्षा भी विवादों में आती है तो एक बार फिर प्रशासन के इंतजामात पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने परीक्षा के सफल आयोजन का दावा किया है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है अब तक की और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी। रीट के पेपर से पहले सियासी सवाल सुर्खियां बटोर रहे हैं। रीट परीक्षा में प्रबंधन से लेकर बेरोजगारों की कतार पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार के पास बेरोजगारी पर लगाम लगाने का कोई रोड मैप नहीं है। 30,000 पदों पर लाखों बेरोजगारों की ये कतारें हालात साफ बयां कर रही हैं। इधर गहलोत सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार आने के बाद लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्होंने तंज कसा। पिछले 3 वर्षों में हमने देखा कि सरकार ने सबसे ज्यादा किसी को ठगा तो राजस्थान का बेरोजगार था, राजस्थान का किसान था। लाखों लोग परीक्षा देंगे और वो 30,000 लोगों की भर्ती करेंगे। इसका मतलब साफ है कि सरकार के पास बेरोजगारी दूर करने का कोई रोड मैप नहीं है। रीट परीक्षा में सरकार के कदम की सराहना तो हर तरफ हो रही है, लेकिन इस परीक्षा की घड़ी में एनजीओ, सामाजिक संगठनों और भामाशाहों ने भी अपना कदम उठाया है। इसकी भी वाहवाही हो रही है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में उस महा आयोजन की जिसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जन टीवी दर्शक, जन टीवी परिवार की ओर से उन तमाम अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, और वो बिल्कुल सुरक्षित घर लौटें, संयम के साथ परीक्षा दें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि कैरियर आपका है, आपको बनाना है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जोड़ा गया आप ही के लिए है। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं, उपेन्द्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं जो बेरोजगारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, शालिनी पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शालिनी हमारे साथ जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एक परीक्षा देकर के यहाँ तक पहुंची हैं। खिलाड़ी से आज पुलिस अधिकारी के रूप में आपके बीच हैं, और हमारे साथ कुंवर कनक राव जो नीट परीक्षा से जुड़े हुए हैं और ये कहूं कि एक शिक्षाविद के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, सरकारें अपनी ओर से कोशिशें करती हैं। बेरोजगारी का आलम इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अवसर घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेशक इसमें राजनीतिक दल अपनी ओर से कुछ भी दम भरते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें कुछ रास्ते तलाशने होंगे। ये तस्वीरें वो चुनौतियां भी हैं कि हमें वास्तव में भविष्य की फिक्र किस तरह से करनी चाहिए। सरकारें हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अभिभावक हो, हम सब हो, चिंता सबके सामने है, लेकिन रास्ते कैसे निकाले जा सकते हैं। और दूसरी चिंता यह सताती है कि वर्षों में कुछ बार वैकेंसीज निकलती हैं, और वो कुछ वैकेंसी निकलती हैं, लोग तैयारी करते हैं लंबे समय तक, लेकिन माफियाओं का डंक उस पर भी नजर गड़ाए बैठा होता है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सबके लिए। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दंश खत्म करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और मैं शालिनी के पास जाना चाहूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, शालिनी एक सामान्य परिवार की एक हमारे बीच में लड़की, और उसके बाद में इन्होंने कबड्डी को अपना भविष्य बनाया और एक मंजिल तक पहुंची। उस टीम की सदस्य रही भारत की, जो मेडल लेकर के आया, और राजस्थान पुलिस सेवा में अभी सर्विस कर रही है। ये बताना इस वजह से जरूरी है कि ये भी एक परीक्षा देके यहाँ तक पहुंची है। ऐसे नहीं है कि चलिए भवानी निकेतन में एडमिशन लिया और वहां लगदौरी यहाँ तक पहुंच गए, तकदीर ने साथ दिया होगा। तकदीर के भरोसे हर कोई रहता है, लेकिन तकदीर के साथ ये भी कहा जाता है कि आपका कर्म सबसे जरूरी है। शालिनी, आपके बीच आना चाहूंगा। भीड़ बहुत है, अभ्यर्थी दे रहे हैं, कुछ लोग मुन्नाबाई की तरह अपना पेपर सोल्व कराना चाहते हैं, कुछ माफियाओं के चक्कर में आना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि वास्तव में परीक्षा की इस घड़ी में किस तरह से परीक्षा दी जाए, और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी के माध्यम से जितने भी परीक्षार्थी रिट एग्जाम के लिए आ रहे हैं उनको गुड विशेस देना चाहूंगी। साथ ही जो राज्य सरकार को भी अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इतनी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। और क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस का हिस्सा हूं, तो राजस्थान पुलिस को भी मैं अग्रिम, जिसे कहते हैं कि सुदृढ़ होने के लिए कल बहुत जरूरत है। राजस्थान पुलिस बिल्कुल सड़कों पर उतरी रहेगी कि किसी भी तरीके का कोई भी मिसहैपनिंग या फिर किसी भी तरीके की कोई चीटिंग ना हो और बिल्कुल सफल आयोजन हो। और मैं सबको यही बोलूंगी कि अच्छे से तैयारी करें, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जिस तरीके से एक एग्जाम देने के लिए जो एक अभ्यर्थी होता है, आई थिंक इस तरीके के एग्जाम के लिए कम से कम 5-7 साल या 10 साल के कड़ी तैयारी होती है, तब वो जाके परीक्षार्थी इस एग्जाम में बैठ पाता है। सेम अगर मैं अपने खेलों से इसको जोड़ के देखूं तो खेल भी किसी एग्जाम से कम नहीं होते। हम लोग ऑल द टाइम लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल की तपस्या के बाद उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां पे आज मैं पहुंच पाई हूँ। तो मैं छोटे छोटे से पेप टॉक्स अपने जो अभ्यर्थी जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं आपके माध्यम से उनसे बात करना चाहूंगी। और सिंपल सी बात है, आप जो शॉर्टकट मत देखिएगा। कोई भी अगर आपको ये प्रलोभन दे कि मैं ये एग्जाम क्लियर करा दूंगा या किसी और को प्रॉक्सी मार के एग्जाम दिला दे, तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। दिमाग से ये बात निकाल दें, क्योंकि राज्य सरकार बिल्कुल तैयार है। और अपने पे आत्मविश्वास रखें जो आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें ये होती हैं, आज से स्टार्ट कर लेते हैं, कल एग्जाम है, तो प्लीज मतलब मैं एज ए प्लेयर बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है इतने सालों से, जो आपकी तैयारी है, कल अपने को बस उसी का जिसे कहते हैं रिवाइज करना है। हम जब एक किसी बड़े टूर्नामेंट में मैच के लिए जाते हैं सर, तो ऐसा नहीं होता कि मैच के आखिरी दिन तक हम वही उसी पैशन के साथ में करते हैं। हम माइंड को, अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं कि हम उसी तैयारी के साथ बिल्कुल कल का एग्जाम दें। बिल्कुल निश्चित रूप से हम इसे लोगों के बीच जगह बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी जोड़ सकते थे,
वो नूरा कुश्ती खेल सकते थे, आपस में खींचतान मच सकती थे, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने सपनों का जो ताना बाना है उसे बुन करके रखिए, और आप कैसे उसमें सफल हो सकते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने खुद पे भरोसा रखिए। खुद अगर अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। आप अगर गलियां तलाशेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तकलीफ की बात है कि 20 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लाखों रुपए बरामद हो चुके हैं। आप ऐसे किसी उलझन में मत फंसिए, क्योंकि आपके अभिभावक आप पे, उनका भविष्य इस पे निर्भर करता है कि मेरे बेटे का भविष्य अगर बहुत अच्छा होगा तो मेरा भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, मेरा बुढ़ापे की लाठी बन पाएगा। लेकिन अगर आप मुन्ना भाई बन के, फिल्म बन गई वो तो, लेकिन अगर आप उस कड़ी में जुड़ना चाह रहे हैं तो ऑन द स्पॉट मारे गए और 6 लोग और 7 लोग घायल हैं। तो वहां 12 से दूर सेंटर देना भी एक चिंता का विषय। सरकार को आगामी परीक्षाओं के लिए दूर सेंटर देने पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि गृह जिले में देना चाहिए, उनको परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने खुद ने मॉनिटरिंग की। मैं पहला मुख्यमंत्री देख रहा हूँ जो भर्ती परीक्षा को लेकर चिंतित है, मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा जैन डिग्री लाइब्रेरी, लगातार हमने एसआई भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट किया, लगातार एक सरकार के सामने उजागर किया कि किस प्रकार डमी अभ्यर्थी बैठते हैं, किस प्रकार नकलची बनते हैं, किस प्रकार माफिया घूम रहे। तो बेरोजगार में अविश्वास उत्पन्न हुआ था, जिस तरह लगातार पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस बार ये परीक्षा सफल हो पाएगी। लेकिन सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, 16,50,000 लोगों की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा राज्य सरकार की भी है और ये अग्नि परीक्षा है। देखते हैं कौन पास हो पाता है, कौन फेल हो पाता है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ना जरूर। लेकिन सबसे बड़ी मांग यह है कि कानून बने, क्योंकि अपराधियों भय होना चाहिए। पकड़े जाएंगे, आज सारे चैनलों पे चल रहे कि ये पकड़े गए, लेकिन थोड़े दिन बाद ये छूट जाएंगे। एक गैर जमानती कानून बनना अति आवश्यक है, इनमें डर होना आवश्यक है। तब तक डर नहीं होगा अपराधियों में जब तक ये ऐसा अपराध करते रहेंगे और युवाओं बेरोजगारों के सपनों के साथ खेलते रहेंगे। तो कानून बनने की मांग लगातार कर रहे हैं और इसका लिए संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा, लेकिन एक उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कुछ साथियों के साथ में, तो एक बात निकल करके आई जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। सेंटर्स को लेकर के सबकी तकलीफ है और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अगर 1 महीने पहले से अगर उनका स्वास्थ्य ठीक होता तो शायद ये सेंटर्स की भी जो गफलत हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह इतने लंबा किलोमीटर, मुझे लगता है कि नहीं करने देते। इलेक्शन कराते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट्स में वो टीम तैयार करिए, आप सेंटर्स पहले से एलोकेट कर दीजिए कि हाँ इस जगह पे ये सेंटर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आप अपने एग्जाम के बंडल्स रखिए और उस टीम को दीजिए, पता मत लगने दीजिए कि ये टीम बगरू के जिन टीचर्स को या बगरू की टीम को बुलाया वो फुलेरा जाएंगे या फिर कोटपुतली जा रहे हैं, वहीं से आप बस के जरिए आप उनको भेजिए, पूरी सुरक्षा के साथ भेजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी को पता नहीं लगेगा कि किस बूथ, उसको बूथ की तरह मानिए आप, किस बूथ पे कौन सी टीम जा रही है, वही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। रात को आप भेजिए, उनके रुकने की व्यवस्था करिए, इतनी अफरा तफरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तस्वीरों को देख करके बड़ी तकलीफ होती है जब हम दूसरी जगह पे लोगों से बात करने के लिए पहुंचे। व्यवस्थाओं को देख करके ठीक है कि सब सरकार ने व्यवस्था कर दी, ये मान के भी चलते हैं कि जितने संसाधन है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थियों के साथ में बड़ी दिक्कत है। 2-3 बच्चियां हमें मिली हरियाणा और दिल्ली से जो आई हुई थी, वो समस्या है कि जब बसें लगती हैं तो पहले पुरुष जो अभ्यर्थी हैं वो उस पर कब्जा, यानी कि पहले घुसने की कोशिश करते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती उस तरह से। आपकी तस्वीरों में मैं आप दिखाऊंगा आपको कि कैसे विंडो से लोग जंप करके अंदर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। हर किसी को जल्दी पहुंचने की जल्दी है कि मैं समय से पहुंच जाऊं, कहीं बरसात नहीं आ जाए, ये चिंता हो सकती है। जोशी साहब, क्या ये व्यवस्था की जा सकती है कि जैसे वोटिंग कराने के लिए पार्टियां रवाना करते हैं, उसी तरह से किसी को यही पता नहीं लगेगा कि किस
रूट मान के चलिए आप उस परीक्षा केंद्र को कि किसी कहाँ कब ड्यूटी लगेगी, इसे गोपनीय तरीके से किया जा सकता है? योगेंद्र जी, मैंने 2 दिन पहले आप ही के चैनल पे कहा था कि जिस तरह से चुनाव कराते हैं उस तरह से हमारी फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हो सकता है। विदेशों में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकते, न जाते हैं। वहां व्यवस्था वो है कि जहां वो पढ़ाई करते हैं या जिस जिले में वो रहते हैं वहीं पर उसकी परीक्षा होती है। ये हिंदुस्तान है जहां एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जाता है अविश्वास को मानते हुए कि साहब हमें इन पे विश्वास नहीं है, ये चीटिंग करेंगे और जो परीक्षा लेने वाले हैं वो भी चीटर है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को ये सोचते हुए कि सभी सही हैं और सभी अच्छा काम करेंगे, ये सोचकर अपनी अपनी जगह इस व्यवस्था को करनी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसको मुस्तैद करके अर्धसैनिक बलों को बुला करके इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। अब आने वाले समय में करे तो बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है, मैंने सिंधी कैंप के स्थिति को भी देखा है, टोंक रोड की स्थिति को भी देखा है, लड़के और परिवारजन कैसे कूद रहे हैं, कैसे सामान फेंक रहे हैं, बैगों को पटक रहे हैं, बसें कहां से कहां निकल के आ रही, जालाना से जेडीए सर्किल आ रही है, ट्रैफिक वाले उनको जेएलएन मार्ग पे घुमा रहे हैं, कोई कहां से कहां घुमा रहा है। ये तो आज की स्थिति है जो अभी इनके काबू में नहीं है। अब कल क्या होगा ये देखने की बात है। मैं तो आपको ये बता देना चाहता हूं, मैंने परसों भी आपके चैनल पे कहा था गेहूं में से गेहूं नहीं बीन सकते, लेकिन ये गेहूं में से गेहूं बीन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था को व्यवस्था के तरीके से देखना चाहिए और ये माननीय मुख्यमंत्री स्तर का मामला नहीं है कि अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं देख सकते थे। ये तो जो शिक्षा बोर्ड है ये उनकी जिम्मेदारी है, बड़े बड़े आईएएस बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, उनको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये दुख की बात है कि जिस तरह का कल परीक्षा के लिए तैयारी पब्लिक कर रही है, विद्यार्थी कर रहे हैं बेचारे, 3 साल में 4 साल में परीक्षा हो रही है, लेकिन मेरे को खेद है कि आज जो स्थिति देखी है उसके हिसाब से कल ये क्या कर पाएंगे, ये मुझे शंका प्रदर्शित करते हैं, मेरे मन में शंका है। और जिस तरह का ट्रैफिक चल रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, विद्यार्थी 6 विद्यार्थी मर गए और आज भी स्थिति बड़ी खराब है। ये शहर के अंदर बसों का आवागमन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आवागमन इन्होंने कर दिया, 16-17 हजार बसें, प्राइवेट बसें, इनको रखेंगे कहां, ले जाएंगे कहां, निकालेंगे कहां, इस चीज का कोई ब्यौरा इनके पास अंकित नहीं है। जोशी साहब एक जगह के लिए नहीं है, जोशी साहब वो एक जगह के लिए नहीं रखी है प्राइवेट बसें, इन्होंने अलग अलग जिलों को अलोकेट वहीं से करी हुई है, जो जिस जिले का है वो वहीं से लेकर के वहीं पे। और जो मैंने देखा है कि प्राइवेट बसों को बहुत लंबी दूरी की यात्रा के लिए नहीं दिया है। जैसे जयपुर में जायजा लिया है तो यहाँ से जो बसें जा रही हैं उनको फुलेरा भेजा जा रहा है, कोटपुतली भेजा जा रहा है, चाकसू भेजा जा रहा है, बहुत नजदीक उसमें भेज रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत उस तरह से भी नहीं, क्योंकि उनकी परेशानी को लेकर उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया था। चलिए हमारे साथ में के रूप में कुंवर राव साहब बैठे हुए हैं। राव साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी सर। सीधे स्टूडेंट्स की तैयारी के साथ में भी जुड़े हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण है आपका रोल, लेकिन जो चीटिंग और ये जो रास्ते तलाशे जा रहे हैं इसको लेके क्या कहेंगे? जी सर। हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी मेरे को। सर, जो रास्ते तलाशे जा रहे हैं, इस प्रकार के रास्ते तलाशने से सफलताएं हासिल नहीं होती है ना। हम जो अक्रमण्य रहे हैं, जिन्होंने वक्त पर अपनी तैयारी नहीं की है और जो समय के साथ खुद को नहीं कर पाए हैं। और आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है सर। हाँ बिल्कुल मेरी। हाँ बोलिए, आप बोले, कंटिन्यू करिए अपनी बात, कहिए आप। सही समय पर इस रीट के एग्जाम की तैयारी नहीं की, जो लोग वक्त पर नहीं जागे, अब वो शाम दाम दंड भेद के माध्यम से अपनी सफलता को अर्जित करना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं और वो मानवता इंसानियत के खिलाफ है। सफलताओं को अर्जित करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, सफलताओं को अर्जित करने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि हम जो रास्ते सफलता के लिए जो आदर्श बने हैं, जो एथिक्स बने हैं, उन्हीं पर चलकर हम अपनी सफलताओं को अर्जित करें।
तो किसी भी प्रकार के ऐसे रास्ते जो कि सफलताओं को आकर्षित तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं दिला पाते हैं, उनकी तरफ नहीं बढ़े कोई भी। और जो अपनी तैयारी है और जो आपने तैयारी अब तक की है उसी को ध्यान में रखकर आप लोग आगे बढ़े और अपनी तैयारी करें। सफलताएं जो है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, सफलताएं षड्यंत्र साजिश से नहीं मिलती है। सफलताएं अर्जित की जाती है अपने सही तैयारी, सही मार्गदर्शन। और अब तो क्या अंतिम समय आ गया सर, अब तो जो साधन है, और अगर आप अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं तो आज रात को बहुत अच्छी नींद लें, खुश मिजाज होकर आप सोए, खुश मिजाज होकर आप उठे। 2 वर्ष से जिस परीक्षा का इंतजार था, इस परीक्षा ने बहुत धैर्य की परीक्षा ली है, बहुत जुनून के साथ आप लगे हैं। अब आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि अपने माता पिता के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और अपने भविष्य को सुधारने के लिए बहुत शांति से, सुकून से और बहुत ईमानदारी से, और जो आपने अब तक तैयारी की है उसके आधार पर परीक्षा दे, और एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आए, क्योंकि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। जी सर। जी राव साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, शालिनी के पास में जाना चाहूंगा। शालिनी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ जो तस्वीरें दिखाई हैं उसको लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि ये तस्वीरें मजबूरन आप लोगों को दिखानी पड़ रही हैं। ये सही तस्वीरें नहीं है। आप विंडो में से जा रहे हैं, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए, थोड़ा संयम रखना बहुत जरूरी है। परीक्षा आपको देनी है, लेकिन आप पहले से उसमें फेल मत होइए। आप तो सिस्टम को फॉलो करिए। एक बस छूट जाएगी, कोई बात नहीं, आप दूसरी बस में बैठ के जाइए। सरकार ने कहा है कि रात भर हम बसें चलाएंगे, अभ्यर्थियों को उनके जो सेंटर्स हैं वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। जितने संसाधन हैं सारे लगाए जाएंगे। कलेक्टर्स को अलर्ट किया गया है, सेंटर्स के पास में पुलिस को बोला गया है कि अगर किसी का समय गलती से भी हो रहा है, आप उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए कि वो उसका पेपर ना छूटे। बाकी आपकी किस्मत है, लेकिन इस तरह की जल्दबाजी मत करिए ताकि जान जोखिम में। और निश्चित रूप से चाकसू के पास में जो हादसा हुआ, दुखद हादसा है, और उसको लेकर के हम सबको चिंता भी जतानी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 12 से अभ्यर्थी आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनको रेस्ट करनी चाहिए थी। और सुबह का जो टाइम होता है, हम जोश में और जुनून में, यूथ हैं, हमें एक अलग तरह का जोश दिखाई देता है, हम चलते रहते हैं, लेकिन आंख कब झपक जाए किसी को पता नहीं। और ये सब कुछ वही हुआ है क्योंकि गाड़ी पीछे से जा करके आगे वाली गाड़ी में जाके घुस गई और हादसा आपके सामने। ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिए। मैं फिर कहना चाहूंगा कि संयम रखिए, संयम से सब कुछ ठीक होता है। मिस्टर राव अभी साफ कह रहे थे कि जब एग्जाम होता है तो उसके दिन, एक दिन पहले आपको पूरी तरह से रिलैक्स रहना चाहिए। आपने जो मेहनत की उस पर भरोसा रखना चाहिए। चलिए शालिनी, आपके पास आना चाहूंगा, और समय कम है लेकिन आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा और आपका एक्सपीरियंस भी लेना चाहूंगा कि अभ्यर्थी जो होते हैं किस तरह के एक उनके बीच में जिज्ञासा, आपकी चर्चा भी हुई होगी क्योंकि आप जिस जगह से पढ़ाई करके निकले हैं, बहुत सारे साथी अभी एग्जाम भी दे रहे होंगे। तो तैयारी के साथ साथ कुछ उन लोगों को है किसी तरह की परेशानी, या ये कहें कि अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा कि क्या होगा? एक्चुअली अभ्यर्थी जो है वो साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। एंजाइटी लेवल उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या एग्जाम कैसा होगा, या पेपर किस तरीके के आएंगे, या कहीं ऐसा ना हो कि पेपर आउट हो जाए, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी में पानी फिर जाए। तो ये एक अभ्यर्थी के लिए एक बड़ा, क्योंकि जब क्या होता है कोई डेट डिसाइड हो जाती है कि आपको इस दिन एक एग्जाम देना है या फिर एक टूर्नामेंट खेलना है, तो अभ्यर्थी या प्लेयर, क्योंकि मैं हर चीज को प्लेयर से कनेक्ट करके देखती हूँ, तो हम लोग मेंटली दिन के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम हमारा 100% उस दिन देंगे। लेकिन किसी कारण से अगर उस दिन एग्जाम सही नहीं होता या किसी कारण से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो जो मानसिकता है उसमें बिल्कुल असर पड़ता है। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी सारे अभ्यर्थियों को कि बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कल मॉर्निंग, जब कल आपका एग्जाम है, बल्कि आज से मैं बताना चाहूंगी, आज नाइट को बिल्कुल लाइट आप भोजन करें। बहुत ज्यादा लिक्विड पीना चाहिए एक एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। कई लोगों के बहुत ज्यादा स्वेट आता है, कई लोगों को यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम के नाम से, एंजाइटी उसे ही कहते हैं। तो उस एंजाइटी से बचने के लिए आप लाइट भोजन करें और बहुत लिक्विड पिए। कल मॉर्निंग में जब एग्जाम है तो जैसा सर ने अभी बताया, हेल्दी बिल्कुल स्लीप, अच्छे से हेल्दी स्लीप लें, मॉर्निंग में उठें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। बहुत ज्यादा अपन जो इन एंड करते हैं कि आखिर में पढ़ लूं, ऐसा नहीं होता। अपने बुलेट पॉइंट्स आप बिल्कुल रिवाइज करें और टाइमली एग्जाम, जब आपको पता है कि मेरा एग्जाम 10 बजे है, मुझे आधे घंटे पहले पहुंचना है, तो टाइमली घर से निकले, अपने भगवान को याद करके, पेरेंट्स को याद करके बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दें। भूपेन जी, समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपकी से एक बात जानना चाहूंगा कि
तैयारी को लेकर के है, और कुछ आप लोग भी जितने लंबे समय से लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आप लोगों ने टीमें वगैरह बनाई है कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो प्रदेश भर में? देखिए, प्रशासन अपनी तरह से व्यवस्था करता है, लेकिन कुछ आप लोगों ने बनाया है कुछ ऐसा प्लान? योगेंद्र जी, लगातार मैं अधिकारियों के संपर्क में हूँ। जो भी समस्या आती है माध्यमिक बोर्ड भी बात करता हूँ, सीएमओ में बात करता हूँ, और जयपुर में रुकने के लिए, खाने की व्यवस्था के लिए इस विशेष मैंने मैसेज डाला, कीजिए कोई दिक्कत हो। मैं पूरे दिन भर से फोन उठा रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तो जो पकड़े जा रहे डमी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं, तो कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि ये देखो पकड़े गए, पेपर तो लीक हो गया। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा, पेपर लीक नहीं हुआ, रोक क्या है, ये बदमाश पकड़े गए, ये सरकार की सतर्कता है, तो उनको पकड़ लिया गया। तो आप होपलेस मत हो, आप अवसाद मत जाइए। अच्छा हुआ जो पहले पकड़े गए, आपको कोई लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पकड़ा गया अच्छे आपके हित में पकड़े गए, ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो लोग गुमराह करें, आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना पेपर आसानी से दीजिए, चिंता। जी राव साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आखिरी जो समय होता है स्टूडेंट्स के, जैसे अभी बताया शालिनी ने कि एक एंजाइटी अलग लेवल की होती है और निश्चित रूप से घबराहट होती है, क्योंकि उसका भविष्य जुड़ा हुआ है उससे। एक बिल्कुल बात तो सही है, हम भी मान के चलते हैं कि रिलैक्स होके सोना चाहिए, लेकिन बहुत कम होते हैं। वो चिंता जब सामने दिखती है तो नींद भी नहीं आती है। हमें जब सुबह 4 बजे अगर फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तो रात को हम सुबह 3 बजे का निकलना है घर से, तो हमें रात भर को लगता है कि नहीं, बस नींद नहीं आ रही है। अब वो स्थितियां होती हैं, तो इनके तो भविष्य का सवाल होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए होंगे, उनके अभिभावक जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अभी? सर, मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे 21 वर्षों के अनुभव है, ऐसा है कि अब कल एग्जाम है और अब पूरी रात भर एंजाइटी की वजह से नींद भी नहीं आएगी, घबराहट भी रहेगी, तनाव भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन अब एक लास्ट मोमेंट पर एक तो पढ़ने का प्रयास कम करें, है ना। अब लास्ट मोमेंट पर कोई अब नई तैयारी नहीं हो सकती है। 2 वर्षों से आप लोगों ने बहुत तैयारी कर ली, और मेमोरी एक नेचुरल प्रोसेस, जो आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में है, जब उसको देखोगे तो वो याद आ जाएगा। फिर क्या होता है, हमें नींद नहीं आती, दिन रात भर हमें रहता कल एग्जाम है, क्या होगा क्या होगा। तो वो अभी कल एग्जाम है, इस बात को भूलकर अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करें। अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमें खुशी का एहसास दिलाती है। ऐसी घटनाओं को स्मरण करें, खुश रहें, और ऐसी बातों को सोचते सोचते आप सो जाएं। नींद अगर आपकी बहुत अच्छी रही, तनाव मुक्त अगर आप लोग रहे, चिंता से रहित रहे, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीट जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। ये आपने अपना प्रयास करना, आपके पास अवसर है, इसलिए चलिए, मैं माफी चाहूंगा राव साहब, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। जोशी साहब आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपका एक एक्सपीरियंस ट्रैफिक को लेकर के है। आपसे जैसे पहली बात हुई थी तो कहा गया था कि कुछ जगह पर पेट्रोलिंग करनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, अनावश्यक रूप से कोई जाम ना लगे। और लेकिन फिर बार बार गुजारिश की जा रही है कि जिन लोगों के लेवल 1 और 2 के एग्जाम है वो बहुत सतर्कता के साथ करें। किसी तरह का कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, बिल्कुल अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। जब तक अधिकृत रूप से आपको कोई कुछ ना बताए, तब तक किसी भी बात को, और व्हाट्सएप जैसी चीजें हैं, ये झूठ की बड़ी इंडस्ट्री है, इसको बहुत ज्यादा वेरीफाई किए बिना आप किसी भी तरह की गफलत में ना जाएं। जैसे उपेंद्र जी ने कहा, तमाम आपके लिए कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से आपके लिए सब जगह पे व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब ठीक रहेगा। और आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं और आपका सबका आभार। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।